ये पब्लिक है, सब जानती है। पहले चरण का मतदान हो भी चुका है, दूसरे चरण में कानपुर में मतदान होना है। वार्डो वार्डो जा कर के हम पार्षदों के कार्यों को जान रहे हैं। उसी कड़ी में हम आज पहुंचे हुए हैं। वार्ड 76 हरबंस मोहाल का ये इलाका पड़ता है। यहाँ के पार्षदों ने कितने कार्य कराए और यहाँ के जो भाजपा ने प्रत्याशी खड़े किए हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं। पहले तो जानते हैं कि क्या क्षेत्र की समस्याएँ हैं। ये क्या नाम है? मेरा जितेश गुप्ता एडवोकेट नाम है। क्या समस्याएं देखते हैं क्षेत्र की? क्षेत्र की समस्या भी है, नाली है, गंदगी है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं बनी। पार्षद का बिल्कुल क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया गया आज तक। उससे केवल गंदा पानी आ रहा है, प्रदूषित पानी आ रहा है। क्षेत्र में व्यवस्था की समस्या है, राशन कार्ड व्यवस्था की समस्या है, नाली कीचड़ सब बदबूदार पानी आ रहा है। ये सब पीने मजबूर है। तो उसके लिए कभी आपने आवाज़ उठाई? आवाज़ उठाई, पार्षद जाने कितनी बार कहा गया, इनके घर में धरना प्रदर्शन किया गया, कभी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई है। क्षेत्र की समस्याएं हैं और भी लोग हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? मनोज गुप्ता। क्या देखते हैं क्षेत्र की समस्या? क्षेत्र में सारी समस्या तो ग्रसित है। एक समस्या हो तो उसको बताया जाए। पानी गंदा आता है घर घर, ऐसा लगता है सीवर का पानी आ रहा है। और सबसे ज़्यादा सफाई तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्वीपरों का जब पैसा खाओगे आप, कमीशन खाओगे, सफाई नहीं हो सकती है। एक स्वीपर से 500 रुपये लिया जाता है, प्राइवेट स्वीपर से, सरकारी स्वीपर से 1 से 2 हज़ार रुपये कमीशन लिया जाता है। जब आप कमीशन लोगे तो कहीं भी आप विकास नहीं कर सकते हो। कोई भी स्वीपर से काम नहीं करा जा सकती है। लेकर के आवाज़ उठाई होगी? कितनी बार आवाज़, धरना प्रदर्शन, सारे काम किए, लेकिन ये काम नहीं बंद हो सकता है ना। और हमें तो मालूम है यहाँ के पार्षद पहले क्या कंडीशन थी और आज क्या कंडीशन है। आज तो हम उनके घर जाते हैं, हमें लगता है जैसे कि हम सतीश महाना जी के घर पे विराजमान हैं। समस्याएं हैं जो बता रहे हैं लोग। भैया क्या नाम है आपका? आप चुनाव भी लड़ रहे हैं। मेरा नाम महेंद्र शुक्ला है और यहाँ वार्ड 76 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। समस्याएं क्या क्या देखते हैं जो बड़ी समस्याएं हैं जिनका अभी तक निस्तारण हो ही नहीं सकता? और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है काला गंदा सीवर का पानी जो हमारी वाटर सप्लाई लाइन से आ रहा है। और ये इसके आने का कारण है हमारे पूर्व पार्षद जो बबलू मेहरोत्रा जी हैं, उन्होंने यहाँ की जनता को मौत के मुँह में ढकेल दिया है। जिस तरह हमारे घर में आपने देखा होगा 2 तरीके की लाइनें होती हैं, एक वाटर लाइन और एक सीवर लाइन, और दोनों में एक उचित दूरी होती है। उसी तरह जब नीचे जो लाइनें होती हैं उसमें वो भी 2 तरीके की होती हैं, एक मेन वाटर सप्लाई लाइन और एक मेन आपकी सीवेज लाइन। हमारा ये क्षेत्र जो है छोटे छोटे कारखानों बहुतायत में यहाँ हुआ करते थे और उसके कारण से मेन यहाँ की जो सीवेज लाइन है यहाँ बस्ट हो चुकी थी और सीवेज की बहुत बड़ी समस्या थी। तो भाजपा सरकार ने जब इसको मेट्रो सिटी कानपुर को घोषित किया तो उन सीवेज समस्याओं को दूर करने के लिए एक बड़ी सीवेज लाइन 35 करोड़ की नमामि गंगे के अंतर्गत यहाँ पे डाली गई। जब वो जो सड़क के नीचे जो लाइनें होती हैं वहाँ वाटर लाइन जो होती है वो ऊपर होती है और सीवेज लाइन उससे कम 4 से 5 फुट के नीचे होती है। पर हमारे सभासद महोदय ने मेन वाटर सप्लाई लाइन के ऊपर सीवेज लाइन को धरवा दिया। जो 7 फुट पे धरी जानी चाहिए वो मात्र 3 फुट पे धर दी गई और ना उसके नीचे उसको सहारा देने के लिए बनाए जाने वाली अड्डी और इन सब का पैसा जो भी करोड़ों रुपए बनता हो मिल उसको लेकर के क्षेत्रीय जनता ने, आपने सुना भी, लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। और एक हमारे बीच ख़त्म हो गया सूर्या गुप्ता एडवोकेट था, वो धरने पे भी बैठा, मगर चूँकि महीनों खुदा रहा और एक हमारे यहाँ मौत भी हो गई क्योंकि सड़कें बंद थी और वो वृद्ध आदमी अस्पताल नहीं जा पाए और उनकी मौत हो गई। उससे जनता यहाँ की आक्रोशित हो गई और उस कारण कहीं ना कहीं फिर जनता मजबूर हो गई कि वो इनकी इस बात गंदगी को मान लेती है। समस्या कैसे सही होगी अगर आप जीतते हैं? ये इस संबंध में हमने जल संस्थान में अधिकारियों से संपर्क किया था। उनका कहना है कि ये समस्या अब या तो प्रदेश सरकार कोई बजट एलोकेट करे और या तो केंद्र सरकार एलोकेट करे। ये अब यहाँ की लोकल बॉडी के बस की बात नहीं है कि अब इस समस्या को दूर करें, क्योंकि अब सीवेज की जो लीकेज और गैस है वो हमारे जो मेन वाटर सप्लाई लाइन है उनमें हम जगह जगह छेद करके अपने घरों में कनेक्शन ले जाते, उनसे वो गैस और वो गंदा पानी अंदर जा रहा है और जो हमारे नलों से निकल रहा है। और उसको आपने देखा होगा कि जब भी ये गंदा पानी आता है तो हमारे पार्षद महोदय सीवर लाइन साफ करने लगते हैं। तो सीवर लाइन साफ करने का उनका कारण यही होता है कि अगर सीवर लाइन साफ हो जाती है तो 5-10 दिन पानी साफ आने लगता है। और ये जो मेन हमारी वाटर सप्लाई लाइन है वो यहाँ मात्र इसी वार्ड में नहीं है,
ये मेन वाटर सप्लाई लाइन कम से कम हमारे 5 वार्ड कवर करती है, 6 वार्ड धनकुट्टी तक के कवर करती है। और आज यहाँ से लेके धनकुट्टी तक की जनता मौत के मुंह में खड़ी है। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये है। उसके अलावा कौन सी समस्या देखते हैं? उसके अलावा सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ सबसे पुरातन क्षेत्र है और आप ये कह सकते हो इस क्षेत्र के बगैर भारत की आज़ादी की कहानी नहीं लिखी जा सकती। और आज ये और धार्मिक क्षेत्र है जहाँ माता सीता ने अपने बच्चों का मुंडन कराया, हमारा गणेश मंदिर है, तमाम इतिहास लिए हैं। आज ये वेश्यावृत्ति का केंद्र होता जा रहा है। और अगर आप गूगल में सर्च करेंगे रेड लाइट एरिया तो आपको ये सदर बाज़ार बताने लगेगा। तो सबसे बड़ी अब समस्या ये है कि सनातन बस्ती की इन वेश्यालयों से रक्षा की जाए। और ये रक्षा कर सकते हैं हमारे यहाँ के प्रथम नागरिक जिनको पार्षद कहते हैं। परंतु बड़ा दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का और यहाँ पर रहने वाली जनता का कि हमारे इस क्षेत्र में रहने वाली 6 सभासद आते हैं सदर बाज़ार के अंदर, मगर किसी ने आज तक इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। तो ये 2 समस्याएं ऐसी हैं कि एक जो यहाँ की जनता को पलायन कराने पर मजबूर कर रही है, दूसरी जो मौत के मुंह में ढकेल रही है। इसके अलावा विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। विकास की कोई फाइल वापस नहीं हो रही है। उसका लाभ ये उठाया जा रहा है कि एक सड़क बगैर टूटे 5-5 बार बनाई जा रही है और उनका कमीशन खाया जा रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी हैं, वो सब ठेके पे हैं। जैसा हम सब जानते हैं उनकी कमीशन आती है और सभासद महोदय उनको धरते हैं 20, 15, 20 जो भी आती है। तो उसमें हमारा एक सुझाव है और यदि हम हुए तो हम करेंगे भी कि उन 25,000 से हम प्राइवेट कर्मचारी की नियुक्ति करें, ताकि कहीं जब वो सफाई कर्मचारी ना जा पाएँ तो प्राइवेट कर्मचारी उस जगह को साफ़ सफाई कर सकें ताकि जनता की कोई समस्या ना। मुद्दे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, पब्लिक है, बोल रही है, अपनी बात कह रही है कि जो समस्याएं हैं वो ये हैं कि यहाँ पर क्षेत्र में कई गंदा पानी आता है, उसको लेकर के चीज़ें हो रही हैं। भैया क्या नाम है? हमारा नाम गगन दीक्षित है। क्या देखते हैं क्षेत्र की समस्या? इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। पीने के पानी जो आता है वो इतना गंदा, इतना काला आता है। यहाँ पे जो अभी तक पार्षद रहा है उसने केवल भ्रष्टाचार किया है। 3 फुट पे वो सीवर लाइन रखवा दी पानी की लाइन के ऊपर, जिससे गंदा पानी घरों में आ रहा, सबकी किडनियाँ खराब हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। कभी आपने बोला होगा उनको? कितनी बार इसकी शिकायत करी गई, वो कहते ये मेरा काम नहीं है। भ्रष्टाचार करने के टाइम उनका काम था, अब ये जनता का काम है, जनता उनको जवाब देगी। पब्लिक बोल रही है, अपनी बात रख रही है। सर क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र शुक्ला। शुक्ला जी, क्या देखते हैं क्षेत्र की समस्या? इस क्षेत्र में ये बड़ी समस्याएं हैं कि पीने के पानी की, सफाई की। जो पूर्व पार्षद रहे दो उन्होंने पीरियड गुजारे यहाँ पे, कोई जनता को यहाँ राहत नहीं है यहाँ की जनता को। और आज भी वो सीवर युक्त पानी, जो शुद्ध पानी होना चाहिए, सीवर युक्त पानी पी रहे हैं वो। उनसे कईयों बार कहा गया, उनसे शिकायत करी गई, लेकिन कोई उसका निराकरण नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। इसलिए अब की जनता ने एक मन बनाया है कि एक स्वच्छ छवि वाले आदमी को यहाँ से पार्षद बना के भेजे, जिससे कि यहाँ की जनता को राहत मिले, पीने का स्वच्छ पानी मिले, सफाई हो। वार्ड 76 की जनता है, अर्बन स्मॉल इलाका है, अपनी बात रख रही है, ये पब्लिक है और बोल रही है। अभिषेक के साथ अल गुप्ता, डेमोक्रेटिक आई न्यूज़, कानपुर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पब्लिक जानती है सारे राज, बनाती है राय, कभी गिराती है, कभी सर आंखों पर बिठाती है, सत्ता को लोकतंत्र का आईना दिखाती है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है।